बड़ी खबर आ रही है वजीरपुर तहसील से, जहां पर आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वहीं गंगापुर सिटी के माननीय विधायक महोदय एवं अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। साथ में ही ग्रामीण महिलाएं एवं कई विद्यमान शिक्षाविद सभी लोग मौजूद रहे। एक और देखने को मिला कि वर्तमान विधायक अपना उद्घोषण करके आए, वहीं दूसरी ओर से पब्लिक ने एक नया मंच शुरू कर दिया। आयोजन कमेटी ने देखा गया कि भीड़ को शायद इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया होगा। जहां हमारे संविधान के अंदर महिलाओं की इज्जत लाज लज्जा की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर के प्रांगण में ये अश्लील गाने एवं अश्लीलता देखने को मिली, जिसे देखकर नारी जाति की इज्जत शर्मसार हुई। आम लोग ये चीज़ें देखते रहे और बड़े चाप से ही शिक्षाविद जो और प्राणी हैं, सरपंचगण कई मौजूद थे जो ताली पीटते रहे और युवा नेता भी कई मौजूद थे। जबकि उन्हें ये देखना चाहिए था कि जो संविधान निर्माता है उसने नारियों की रक्षा और लाज लज्जा की बात की है। इस तरह से मंच पर सरेआम अपनी लाज लज्जा और बेशर्मी की हद पार नहीं करने की कही। ब्यूरो रिपोर्ट वजीरपुर से। बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में मंचासीन उपस्थित सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्य, सभी संस्था प्रधान, शिक्षक बंधु, बाबा साहब की प्रतिमा के लिए गठित की गई कमेटी के सभी सदस्य और अध्यक्ष महोदय, बहुत दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण जो मंच पे विराजमान है, पंडाल में विराजमान सभी सम्माननीय पंच पटेलगण, युवा साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, अभी मैं भाई मस्ताना जी का गीत सुन रहा था और उसके बाद में हमारे एक और युवा साथी जो गायक कलाकार है उनकी भी गायकी मैंने अभी सुनी। आप देख रहे हो एक से बढ़कर के एक कलाकार है हमारे समाजों में। ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और जिस महामानव का आज हम मूर्ति अनावरण जिसका हमने किया है, वो महामानव भी ऐसे ही हमारे जिस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ये प्रतिमाओं को हम धीरे धीरे उजागर करते हैं, इसी तरह की शख्सियत जो गांव के गरीब परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, नितांत अभावों में अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन अपनी जिद के सामने कभी वो पीछे नहीं हटे। छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, धर्म, पंथ सबका मुकाबला करने के बाद में भारत से लेकर के और विदेशों तक उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का डंका बजाया और अपनी मेहनत के बल पर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद में जब देश में आए, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छी शान और शौकत की जिंदगी जी सकते थे। महाराजा गायकवाड़ के यहाँ कई तरह के ऑफर थे, आप ये पद ले लो, आप मंत्री बन जाओ, आप सभापति बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय अपने कुटुंब और परिवार को शान और शौकत से जीने के बजाय
ये करोड़ों करोड़ों जो दलित हैं आज, दलित आदिवासी, इनके उद्धार का प्रण लिया और पूरे जीवन भर दलित और आदिवासियों के लिए काम करते रहे। इसीलिए आज बच्चा बच्चा, दलित आदिवासियों का बच्चा बच्चा, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आवाज कहीं कानों में सुनाई देती है तो उत्साह से अपने दोनों हाथ खड़े करके और बाबा साहब का अभिवादन करता है साथियों। ये इसीलिए करता है कि उन्होंने आज हमको जीने के लायक बनाया। आज हमको हक और अधिकार जो हमको दिए हैं, ये बाबा साहब की देन है। आप सोच सकते हो सन 47 से पहले जब देश में आजादी नहीं थी और देश आजाद होने के बाद में जो संविधान की रचना हो रही थी, उस समय धर्म, पंथ, जाति पाति के लोगों से कैसे वो उन्होंने अपना जीवन निकाला, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारी कहीं बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का कोई कार्यक्रम आता है या कोई और हमारे महापुरुषों की मूर्ति का कार्यक्रम आता है, कोई न कोई हल्की बल्कि विघ्न बाधा आती रहती है। लेकिन अब इस जमाने में देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, उसके बाद भी ये पोजीशन है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं उस समय सन 1950 के आसपास इस देश में क्या हालत होगी। लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी साथियों, और संविधान लिखने के बाद में हमको मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, एकता में रहो और संघर्ष करो। ये 3 जो सूत्र हैं, ये बाबा साहब के पूरे जीवन का निचोड़ है साथियों, पूरे जीवन का। आज मैं जो आपके सामने भाषण दे रहा हूं, ये अच्छे सफेद कपड़े पहन करके, ये मेरे को अगर कोई किसी ने अगर कोई योगदान दिया है, इस लायक मुझे बनाया है, इस स्टेज तक मेरे को अगर किसी ने पहुंचाया है, तो केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर ये संविधान में हमें हक और अधिकार नहीं होते, आज हमारी स्थिति बहुत गई गुजरी होती साथी। अभी भी जब हमारे समाज में एक से बढ़कर के एक विद्वान और एक से बढ़कर के एक पढ़े लिखे लोग हैं, तब भी इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान, जिसको पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है उस संविधान का। जब उस संविधान की व्याख्या की गई, उस संविधान का पूरी तरह स्टडी करके और दूसरे संविधानों की स्टडी की, तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा भारत का संविधान जैसा संविधान इस संसार में किसी भी देश का नहीं है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे महान संविधान को भी हमारी केंद्र की सरकार उसमें आए दिन कोई न कोई घोंचा लगा करके और उस संविधान को बदलने की षड्यंत्र रचती रहती है। गुजरात में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई और केंद्र में पूर्ण बहुमत में आ गई, जब गुजरात में ये एक सम्मेलन हुआ, उसमें आरएसएस के लोगों ने कहा अमित शाह जी से, अमित शाह जी आपने कहा हम धारा 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे और आरक्षण को हटा देंगे, आप आरक्षण को कैसे हटाओगे? तो अमित शाह जी ने धीरे से ये कहा, वो बात उजागर हो गई, उसका वीडियो भी है। उन्होंने ये कहा हमने उसकी गली निकाल ली है। वो गली ये है कि हमें संविधान में संशोधन करने की और आरक्षण को हटा करके एसटी एससी के ओबीसी के लोगों से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा फार्मूला तय कर लिया कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो बड़े बड़े संस्थान है जिसमें हमारे हजारों युवा नौकरी पे जाते हैं, उन पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे
हम प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में नौकरी मिलने वाली नहीं है। आज मैं आपको कह सकता हूं, लाखों लोग जो हमारे रेलवे में नौकरी करते थे युवा, हर साल लाखों लोगों को नौकरी लगती थी। आज कोई जा रहा है रेलवे में? नहीं जा रहा है। रेलवे को भेज दिया, एयरपोर्टों को भेज दिया, बैंकों को भेज दिया, LIC और जीवन बीमा को भेज दिया। ये सारे के सारे अडानी अंबानी के पास चला गया। अडानी अंबानी क्या ST SC OBC के लोगों को कोई रोजगार देगा? घुसने देगा आपको? आप घुस नहीं सकते उस परिसर में। इसलिए हाईवे है, गदका की चौकी से लेकर के और भंडारे तक जाएगा। कभी सोचा था हमने? नहीं सोचा था। 460 करोड़ रुपए का ये मेगा हाईवे, ये भी अशोक गहलोत साहब की देन है। उन्होंने दिया था पिछले कार्यकाल में। आज आपके 2 कॉलेज हो गए वजीरपुर में, मंडी आ गई, इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, पंचायत समिति आएगी, जिला परिषद बनेगी गंगापुर में। क्या नहीं होगा? ये सब, ये विकास की जो गंगा बह रही है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से बह रही है। आपने मुझे 2008 में आशीर्वाद दिया। एक बार ताली बजा के आजा गोरी मेरे घर, ताली बजा के आजा गोरी, सभी ताली बजा के। मैं बुला के खानी टॉप से सब दुनिया सुनारी छोरी टिप टॉप से, कुछ में बसी छोड़ी तब मेरी जान से सब दुनिया सुनारी तेरी मुस्कान। काम मेरा यही है नचना जाना, दिल खोल गावे मनीष मस्ताना, मनीष मस्ताना, मनीष मस्ताना। इस लड़के को पहचान रहे होंगे, पहचान रहे ना? बहुत ही यूट्यूब पे चारों छोरा सॉन्ग डांस कर, इसका नाम अजय। मटो मटो तारा ना चले वो खेड़ी में आवे, बोले बोले तारा ना चले वो खेड़ी में आवे। राजा मेरा लेवे लहरा बामिया में, ढोला मेरा लेवे लहरा बामिया में। कहा तो सुनो भैया, ये रोयो माता कारियो भी बात अच्छी लगे तो ताली बजा के ना। ये रे तारी मारी लबे से तारी